दर्शकों नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार से और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। आज शुक्रवार है और लोहड़ी पर्व पर हुई बारिश जो है वो किसानों के लिए वरदान व फसलों के लिए संजीवनी बनकर बरसी है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2-2.5 महीनों से बारिश न होने के कारण किसान वर्ग जो है वो सिंचाई जल की किल्लत से जूझ रहा था और गेहूं सहित अन्य फसलों पर सूखे का साया जो था वो पड़ गया था। बात करें अगर ज़िले के कंडी व पहाड़ी क्षेत्रों की तो वहां पर फसल जो थी, गेहूं सहित अन्य फसलें जो थी वो पूरी तरह से सूखे की चपेट में आ गई थी और किसान दिन रात बारिश के लिए दुआएं मांग रहे थे। और पिछले 1.5-2 महीनों से किसान जो थे वो बारिश का इंतज़ार कर रहे थे और आज आखिर वो दिन आ गया। लोहड़ी पर्व पर शुक्रवार को हुई बारिश से किसानों को काफ़ी राहत मिली है और खेत जो हैं वो हरे भरे नजर आने लगे हैं। सूख रही फसल में भी जान आई है। बात करें अगर मैदानी व सीमावर्ती क्षेत्रों की तो वहाँ के किसान भी जो थे वो बारिश का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि किसान जो है अपनी फसल को बचाने के लिए पंप सेटों के माध्यम से फसलों की सिंचाई कर रहे थे, लेकिन बिजली की जो घोषित व अघोषित कटौती है वो इसमें बाधा आ रही थी। पंप सेट जो थे वो सही तरीके से नहीं चल पा रहे थे और कुल मिलाकर जो आज शुक्रवार को लोहड़ी पर्व पर बारिश हुई है वो किसानों के लिए काफ़ी जो है वो राहत लेकर आई है और सूख रही फसलों में भी जान आ गई है। देखिए, वो कहते हैं कि मी पाया परमेश्वर पाया। उस अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा से जो आज बारिश हुई है, खासकर आप ये देखिए कि ये धुंध थी और खुश्क हवाएं थी, बहुत देर से बारिश नहीं हुई थी, उसके कारण बहुत से लोग यहाँ बीमार हो रहे थे। वहीं हमारी जो फसलें वो सारी की सारी ख़राब हो रही थी। क्यों? उसका कारण ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा कटौती बिजली की गई है। उसके साथ साथ हमारे ग्रिड स्टेशन, रिसीविंग स्टेशन, आगे हमारे जो दूसरे सब स्टेशन हैं जो आगे, वो कोई ना कोई ख़राब रहता था और बड़ी मुश्किल से 5-7 घंटे बिजली आती है। और जब भी हम पानी लगाते थे, जिस खेत में पानी छोड़ो आधे पौने घंटे बाद बिजली चली जाती है और बार बार उसी खेत में पानी लगने से वो हमारे खेत भी ख़राब हो रहे थे। लेकिन आज जो भगवान की इतनी कृपा हुई है, जो बारिश हुई है, इसके कारण आप देखो, ये हमारे आज ही देखो खेतों की तरफ कि बहुत बढ़िया हरियावल और ख़ासकर ये मुझे लगता है कि 15-20 दिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ख़ासकर बारिश का जो पानी है, इससे हमारी फसल कुदरती तौर पे बल्कि जो दूसरे पानी से डबल जो होती है, उसके दूसरे पानी से हमारी फसलें बैठ जाती। तो बारिश का है ये, इसमें वो बारिश पड़ने से ठीक रहता है। तो हम ज़्यादा नहीं कहते हुए उस भगवान का, उस अकाल पुरख का बहुत अति धन्यवादी हैं जिसने पूरी अपनी कायनात जो उससे पैदा की है, उसके लिए ये जो बारिश भेजी है और ख़ासकर किसानों के लिए ये एक राहत है, एक बड़ा हमें सेटिस्फेक्शन जो दी है। बहुत बहुत भगवान का शुक्रिया। आप लोगों का भी जो देख रहे हो, अभी हम भी कोट पैंट पहने आपके सामने खड़े हैं। अगर बारिश नहीं होती तो हम भी खेत में पानी लगा रहे होते। और खासकर डॉक्टर लोग भी कह रहे भी अपनी सेहत का ख्याल रखो, इन दिनों बाहर मत निकलो। और बाहर निकलना पड़ता है, मजबूरी निकलना पड़ता है। जब देखो कि खेत सूख रहे हैं तो किसान का तो बाहर जाना ही पड़ता है। और इसलिए हम फिर बार बार उस अकाल पुरख, उस भगवान के बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आपका भी धन्यवाद। किसानों को भी ये उम्मीद बधी है कि अगर यूं ही आगे भी बारिश हो, समय समय पर बारिश होती रही तो उनकी गेहूं सहित जो अन्य फसलें हैं वो अच्छी होंगी और बम्पर पैदावार भी होगी। मैं आपको बता दूं कि नवंबर
महीने में बारिश हुई थी, उसके बाद दिसंबर महीने में सिर्फ बारिश की फुहारें हुई थी और किसानों ने गेहूं की बिजाई जो थी वो समय रहते कर ली थी। हालांकि बासमती की फसल समेटने में भी किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था क्योंकि श्रमिक जो थे नहीं मिल रहे थे। लेकिन चाहे लेट ही कटाई हुई, लेकिन किसानों ने गेहूं की बिजाई जो थी वो कर ली थी और इस समय गेहूं सहित अन्य फसलों को सिंचाई जल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी और किसान जो थे दिन रात जो है वो बारिश के लिए दुआएं मांग रहे थे। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, किसानों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था और आखिर लोहड़ी पर्व पर शुक्रवार को आज जो बारिश हुई है उससे कंडी क्षेत्र के किसान, पहाड़ी क्षेत्र के किसान, मैदानी व सीमावर्ती क्षेत्र के किसान, सभी किसानों को काफ़ी राहत मिली है। बारिश जो है किसानों के लिए वरदान व फसलों के लिए संजीवनी बरकर बरसी है और खेत जो है वो हरे भरे नजर आने लगे हैं। अगर यूँ ही समय समय पर आगे भी बारिश होती रही तो किसानों को उम्मीद है कि उनकी फसल जो वो अच्छी होगी। इसके साथ ही अब किसान जो है उसमें खाद का छिड़काव करने में भी जुट जाएंगे और अगली तैयारियां जो हैं बारिश का इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश के बाद ही वो जो है यूरिया का छिड़काव करेंगे। इसके साथ ही किसान अब बारिश के बाद अब जैसे ही मौसम साफ़ होगा किसान जो है वो यूरिया का छिड़काव करने में, आपको बता दूं कि इससे पहले अगर बात करें लगातार 2 हफ्तों से लगातार घना कोहरा व धुंध जो थी वो सीमावर्ती क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही थी और जीना जो है लोगों का दुश्वार हो गया था। इसके बाद बारिश के बाद अब ऐसी भी उम्मीद है कि मौसम जो है वो साफ़ हो जाएगा। मुझे और मेरे सहयोगियों को दीजिए इजाज़त और देते रहिए दैनिक सवेरा समाचार।